अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। किसी से मैंने पूछा आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं ये जानता हूँ आपका फ़ेसबुक का अकाउंट बंद हो गया। भाई ये थोड़ी मेरी पहचान है यार, इतना काम किया सारी ज़िंदगी, वो पहचान है। ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट है। अब हर तीसरे आदमी का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट क्यों बंद हुआ है। तो उसका जवाब ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरा अकाउंट क्यों बंद हुआ है। मैं सुबह उठा तो ये स्क्रीन पर मैसेज आया हुआ था कि आपका अकाउंट 3 दिन के लिए फिर ब्लॉक हो गया। इससे पहले तकरीबन 1.5 साल पहले मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था। 1 महीने या 2 महीने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक फ़ोटो लगाई थी पगड़ी की और उस पे लिखा था कि मुझे इस तरह की पगड़ी ख़रीदनी है, मैं कहाँ जाऊँ? अब इसमें मैंने कौन-सा जुर्म पूछ लिया था कि मुझे पगड़ी ख़रीदनी है, अब उनको लगा कि मैं तालिबान हो गया हूँ। तो उन्होंने मेरा अकाउंट एआई ने मेरा सॉफ्ट अकाउंट बंद कर दिया। दोबारा मुझे जो वार्निंग आई हुई आप देख सकते हैं, इसके अंदर मेरी और रिज़वान फैक्ट्री वाले की इंटरव्यू हो रहा है। उस इंटरव्यू के दौरान में मैं जब समझा रहा होता हूँ तो कोई वीडियो प्ले करता हूँ कि भाई ये देख लो, ये देख लो। उस वीडियो के ऊपर हो सकता है कॉपीराइट हो। तो फेसबुक का नॉर्मल रूल ये है कि जब कोई कॉपीराइट आती है तो उसका तरीका वो ये करता है कि जो उसकी इनकम आती है वो उस आदमी को चली जाती है जिस आदमी की वो ओरिजिनल कंटेंट होता है। ये नॉर्मल फेसबुक का रूल है। पर्सनल प्रोफाइल के अंदर इन्होंने क्या रूल बनाया हुआ है, इन्हीं को मालूम है कि उन्होंने मेरी ये अकाउंट क्यों बंद किया है। अब कब रिकवर होगा मुझे नहीं मालूम। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप फ़ेसबुक के अंदर हेल्प सेंटर में जाके यहाँ पर इनबॉक्स करके बोल सकते हैं कि ये रेहान अल्लाह वाला है, इसकी फ़ेसबुक आईडी है facebook.com/rehan33। ईमेल था r@supertech.com। इसके ऊपर ये आईडी डिसेबल हो गई है। आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप ये आईडी खोल दें। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आईडी रिकवर नहीं हुई तो मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा। मुझे ज़्यादा फ़िक्र डेटा की है। मेरी 10,000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, पता नहीं 50,000 से 1 लाख से ज़्यादा सेल्फ़ीज़ होंगी, फ़ोटोज़ होंगी, वो सब चली जाएंगी। पोस्टें होंगी, इतनी इल्म उस पर डाला हुआ है, वो सब चला जाएगा। मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरे फॉलोवर चले गए या मेरी आईडी बंद हो गई, फिर आ जाएगा। लेकिन इसको बचने के लिए मैंने इसके लिए प्लेटफॉर्म भी लास्ट टाइम बनाया था, 4-5 साल हो गए। वो सॉफ्टवेयर भी हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था, वो बंद हो गया कि हमारी पूरी फ़ेसबुक की कॉपी बना रहा था मैं कि जो कुछ फ़ेसबुक में डालूँगा हमारी पर्सनल वेबसाइट थी, उस पे आ जाता था। rehanbhai.com एक साइट थी, उस पे सारा कुछ कॉपी हो जाता था खुद ब खुद। तो वो भी ख़राब पड़ा हुआ था इत्तेफाक से, और वो सारा मेरा डेटा आर्काइव हुआ भी नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ेसबुक को मैसेज कर सकते हैं, आप कोई तहरीक चला सकते हैं, आप कोई पिटिशन कर सकते हैं, आप अपनी फ़ेसबुक पे लिंक्डइन पे पोस्ट लगा सकते हैं हैशटैग के साथ। आप एक वीडियो बना सकते हैं कि आई मिस यू, मैंने आपसे ये सीखा। और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, दुआ कर लीजिए। अब फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आपने अपना प्लेटफॉर्म अब बनाना है। तो भाई मैं अपना प्लेटफॉर्म फ़ेसबुक के आने से 5 साल पहले बना चुका था, और फिर दोबारा जब फ़ेसबुक दोबारा बड़ा हो रहा था फिर बनाया था। किसी के साथ पार्टनरशिप भी करी, किसी को सीईओ भी बनाया, नहीं चला सका। ये एक बहुत मेहनत का काम होता है। 18-18 घंटे मैं नहीं काम कर सकता अगले 10 साल के लिए। फ़ेसबुक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक अजदहा है। अजदहा बनाने में टाइम लगता है, परसिस्टेंस चाहिए 10 साल के लिए। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं बना सकूं। अगर आप में है तो मैंने बनाया था ये paki.com के ऊपर। वहाँ पर आके आप देख सकते हैं, पुरानी आर्काइव निकाल के देख सकते हैं कब का बना हुआ है। 1999 से बन रहा था। तो अगर पहले तो बहुत ज़माना फ़र्क था, बहुत कॉस्टली था बनाना, चैलेंजिंग था बनाना, ग्लोबलाइजेशन मुश्किल थी, इंटरनेट स्लो था, बहुत सारे मसाइल थे। अब बहुत आसान है। तो अगर आप आज इस इंसिडेंट से के नतीजे में आप चाहते हैं कि मैं अपना फ़ेसबुक बना लूँ, तो आप अपना बना लें, मेरा ले लें, और उसकी एक सिंपल PHP फॉक्स के नाम से स्क्रिप्ट मिलती है, फ्री में मिलती है, वो डालें और शुरू कर दें बनाना। 5 से 10 साल बाद, आपकी 18 घंटे की मेहनत के बाद ये बन जाएगा। जैसे कोई बच्चा पालती है ना माँ, उसी तरह से एक वेब कंपनी बनाई जाती है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है, और 10 साल तक माँ को बच्चा कुछ कमा के नहीं देता। तो अगर आप वो माँ हैं, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, तो आप अपना जीमेल भी बना सकते हैं, अपना गूगल भी बना सकते हैं, अपना फेसबुक भी बना सकते हैं, अपना एआई भी बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं। आज मैंने देखा कोई कह रहा था अपना जीपीटी बना लें खुद। तो बनाने वाला तो बना सकता है, लेकिन इतनी हिम्मत किस में है कि अगले 5 से 10 साल लगा रहे वो
हो सकता है कि आज फेसबुक की उम्र को तकरीबन 22 साल हो गए, 18 से 22 साल के दरमियान उसकी उम्र है। तो पहले 5 से 10 साल बहुत मुश्किल होते हैं। फंडिंग भी बहुत मुश्किल से मिलेगी शुरू में आपको, कोई आप पे एतमाद भी नहीं करेगा, कोई आपको पैसे भी नहीं देगा, कोई आपसे सर्विस भी नहीं लेगा। तो एक तो होता है कि आप कॉपी बना लें, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मेहनत लगेगी। दूसरा होता है कि आप कोई डिसरप्टर बनाते हैं, उस जैसी कोई चीज़ बनाते हैं, और लेकिन फिर भी याद रखें कि 5 से 10 साल लगेंगे। हो सकता है एआई के आने की वजह से तेज़ हो जाएँ चीज़ें, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा अवेयर होने में। लोग नहीं चलाते, नई बातें नहीं सुनते, नई चीज़ें नहीं चलाना चाहते। आप मुझे भी कहेंगे मैंने बना लिया, मैं भी 1 साल इंतज़ार करूँगा, देखो भाई बंद करके ना भाग जाए, मेरा सारा डेटा फिर लेके चला जाएगा कोई। मैंने अपनी ज़िंदगी में 20-30 लोगों के बनते हुए देखे हैं, अकाउंट से मुराद ये कि पूरे प्लेटफॉर्म बंद होते हुए देखे। तो अगर हिम्मत है तो फिर मदद खुदा भी आएगी। हिम्मत मर्द ही नहीं है, वह मर्द ही नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने वाले मर्द हैं, काम करने वाले मर्द नहीं हैं। वरना क्रिकेटर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना पड़ता अगर काम करने वाले होते तो। कल मैं लतीफ़ा सुन रहा था, कोई 25 साल पुरानी वीडियोस थी उमर शरीफ की। वो कहने लगा आजकल ना वीज़े बड़े लगा रहे हैं लोग, भाग रहे हैं मुल्क से। मैंने कहा तो आज की बात कर रहे हैं, शायद बचपन से हम लोग भागने में ही लगे हैं। उसने कहा इंजीनियर हम बनाते हैं, रोड है वो जाके जापान में बनाता है। डॉक्टर हम बनाते हैं, बच्चे जाके वो इलाज करता है अमेरिका में जाके। सिर्फ पॉलिटिशियन ही है जो हम बनाते हैं, हम ही रख लेते हैं, है ना। तो अगर आपके बंदे आपके लिए बन रहे हैं तो आप जो है अपने मुल्क को ठीक करने वाले बने। इंजीनियर नहीं चाहिए इसमें कोई माँ के पास डिग्री होना ज़रूरी नहीं होती कि वो जो है ना माँ बन जाए। माँ के पास ममता होना ज़रूरी है, ख्वाहिश होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी आप गुजर जाएंगे और आप अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। इंडिया ने ज़ोहो बना लिया है जो कि गूगल की टक्कर देगा इंशाल्लाह कभी ना कभी। चाइना ने टेंसेंट बना लिया है, और बना दी चीज़ें लोगों ने। हम हर जगह क्या कहते हैं हाथ अड़ाते हैं और थोड़े दिन के लिए ग्लैमर में आके एक्साइटेड होते हैं। जब फेसबुक बंद हुआ था पाकिस्तान में लास्ट टाइम, तो कुछ 20 लोगों ने फेसबुक बनाने के लिए साइट बनाई थी। उसके बाद कहाँ गए वो लोग? 10 साल चाहिए, परसिस्टेंस। दराज जो है ना कल नहीं बनी, दराज को बनने में कुछ 10-12 साल से ज़्यादा हो गए। टाइम लगता है। इट टेक्स 10 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। 10 साल लगाओगे तो ओवरनाइट सक्सेस बनोगे। अभी कल शुरू किया, परसों से अरे रेहान भाई कोई चलाता ही नहीं है। भाई कोई नहीं चलाएगा, तुम्हारे अब्बा भी नहीं चलाएंगे, मैं भी नहीं चलाऊँगा, तुम खुद भी नहीं चलाओगे। मैं अपना Paki.com खुद भी नहीं चलाता था, वो टूट जाता था बार बार, और मैं इतनी मेहनत नहीं करता था बैठ के। तो मेहनत से हम दूर भागते हैं, इसलिए हमारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो मेरा अकाउंट बंद है, अभी तक बंद है। अल्लाह करे खुल जाए, कोशिश जारी है। बहुत सारे जानने वाले उनको बोला है भाई खोलवा दो, लेकिन डेटा दिलवा दो। खोला ना खोलो, पहले तो डेटा रिकवरी का मुझे चैलेंज है। और ये नहीं है कि मैं अभी अभी जागा हूँ डेटा रिकवरी के लिए। मैं पिछले 5 साल से डेटा डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था। मेरा डेटा इतना ज़्यादा है कि वो डाउनलोड ही नहीं होता। फिर मैंने उसको टुकड़े में करने की भी कोशिश करी। अच्छा भाई सिर्फ HTML दे दो, अच्छा भाई थोड़ी सी तस्वीरें दे दो। तो मैं 5-6 दफ़ा कॉपी कर चुका हूँ, लेकिन सारा डेटा फिर भी नहीं आता मेरा, इतना ज़्यादा डेटा है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़र हूँ फेसबुक का, और मैं तो यही समझता हूँ कि फ़ेसबुक की वजह से, मेरी वजह से फ़ेसबुक ने कम से कम करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि मैं इतने लोगों को फ़ेसबुक पे लाया हूँ। मुझे लोग समझते थे कि मैं फ़ेसबुक का मालिक हूँ। मुझे लोग समझते थे, जैसे आजकल आप कहते हैं ना कैनवा आपका अब्बा जी का है, चैट GPT से आप पैसे बना रहे हैं। फ़ेसबुक के बारे में भी मुझे लोग यही कहते थे कि जी आपका अब्बा जी का फ़ेसबुक है, आप शेयर होल्डर हैं, आपने बनाया। इतना लोग मैं फ़ेसबुक करता था। ये देखो ये एक वीडियो है कि मेरे एक दोस्त थे, पुरानी बात है 12-13 साल पुरानी, इस्लामाबाद में थे। तो वो इतना मैंने उनके साथ 2 दिन गुजारे, तो मैं हर एक से पूछा डू यू हैव फेसबुक। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए कुत्ते से मिले, उसने कहा डू यू हैव फेसबुक। मैंने इतना ज़्यादा मैंने फ़ेसबुक को प्रमोट किया है कि मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में और दुनिया में किसी ने इस तरह से कुत्तों की तरह फ़ेसबुक के लिए काम किया हो। मैंने उसके लिए किताबें लिखी हैं, वीडियो बनाई हैं, सुबह शाम। क्यों? मैं चाहता था मेरे मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो जाए। मैं चाहता था कि इस फ़ेसबुक की वजह से लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएँ। मैं चाहता था कि फ़ेसबुक के फ़ायदे लोग उठाना शुरू कर दें, और लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों की शादियाँ हुई हैं, लोगों के बिज़नेस सेट हुए हैं। ये हम्माद का पार्टनर कौन बना? वॉज़नियाक बन गया, जिसने एप्पल ईजाद किया था। किस वजह से बना? इसलिए कि मैंने उसको हेल्प करी
कि ये लो, इसके साथ म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाओ, इसको लैपटॉप्स दिए। 500 से ज़्यादा तो अपनी जेब से मैंने लैपटॉप बांटे उन लोगों को जिन्होंने फेसबुक चलाई है। सैकड़ों मोबाइल बांटे हैं इसलिए कि लोग फेसबुक चला लें। सिर्फ किसी अच्छे आदमी को मुझे मिला, सिराजुल हक जैसे आदमी को ज़बरदस्ती फ़ोन दे के, स्मार्टफोन दे के ज़बरदस्ती फेसबुक बनवाया कि खुदा के वास्ते फेसबुक पे आ जाओ। अब मैं हर चीज़ नहीं बताता हूँ, मैं जो काम करता हूँ ना उसका 1% पता चलता है आपको। आपको नहीं मालूम कि मैं कितने घंटे लगाए हैं ये सब करने में। और इसलिए नहीं बनाया कि आप मेरी तारीफ़ कर दें, मुझे बाबा बोल दें, मुझे आईटी का फ़लाना बोल दें, मुझे मंजन फ़रोश बोल दें, मुझे कुछ और बोल दें। मैंने इसलिए नहीं बनाया, इसलिए किया है कि मुझे मालूम था कि मेरे लोगों को फ़ायदा होगा। मेरे लोग कौन हैं? जो दुनिया के लोग हैं, जो दुनिया में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं। अगर आप गोरों से, नीलों से, पीलों से बात करेंगे तो आपकी अक़ल की बत्तियाँ ऑन होंगी। इसलिए फ़ेसबुक को प्रमोट किया था। मेरे अब्बा जी का नहीं है ना, मैं कोई शेयर हूँ। मैंने बड़ी कोशिश करी, बहुत दफ़ा सोचता था कि इसके शेयर ही ख़रीद लूँ, वो भी कभी अल्लाह ने तौफ़ीक नहीं दी कि वो ख़रीद सकूँ। कुछ नहीं मिलता मुझे, पल्ले से लगाता हूँ। तो अकाउंट बंद है और आप इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ बग़ैर फेसबुक के। बहुत दिन से मुझे टाइम मिल रहा है, सुबह से शाम तक 8-8 घंटे में बैठ के लोगों को जवाब देता था, रेहान भाई ये कर दें, रेहान भाई ये कर दें। चलो अच्छा है, आराम से चल रही है मेरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा और कोई बात नहीं होगा। फेसबुक तो बहुत सारे पीर साहब पैदा हो गए हैं, उनके पास आप दर्शन करने चले जाइए, उनसे सीखिए, एंजॉय कीजिए। हमने वैसे भी एक दिन मर जाना था, तो कोई बात नहीं, याद रख लीजिएगा कोई अच्छा काम किया होगा तो। अस्सलाम वालेकुम।